नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान मोहम्मद सानी अपनी अफवाज और तोपों के हमरा कुस्तुनतुनिया की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। यह दिन था 29 मई 1453 ईस्वी का और वक्त रात के 1:30 बजे। दुनिया के एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा था, जैसे उसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। शहर की फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही थी। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके थे। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मुकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि हतमी यलगार फसील के मैसोटिकोन कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम से कम 9 शगाफ पड़ चुके थे। सर पर भारी पगड़ी बांधे और तिलाई खिल्लत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्क जुबान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नगारों, कुरनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ से समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और आसाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत से शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठाकर नीचे इकट्ठा होने वाले हमला आवरों पर फेंकना शुरू कर दिए, जबकि ज्यादातर अफराद अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ाकर मनाजातें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तिलाफात भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसा हाजिया सोफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फौज ने जांफिशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रहे। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपह सलार राजीवानी जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करकू पोर्ता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़ंतीनी परचम उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायदीन के हमरा हाजिया सूफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जदोजहद के बाद बिल आखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। नाज़रीन गिरामी, कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। एक तरफ 27 कबले मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ता अरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बरआज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे करूने वुस्ता का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहां से हजारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और खास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। उस वक्त यूरोप तारीक दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनतुनिया में यूनानी जुबान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी।
यहां पहुंचने वाले मुहाजिरों के पास हीरे जवाहरात से बेश कीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बितलीमूस, जालिनूस और दूसरे हुक्माओ उलमा के असल यूनानी जुबान के नुस्खे कीमती पत्थरों से ज्यादा अहमियत के हामिल थे। उन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी अलूम के अहया में जबरदस्त किरदार अदा किया और मुअर्रिखीन के मुताबिक उन्हीं की वजह से यूरोप में निशाद सानिया का आगाज हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन 330 ईस्वी में रोमन बादशाह कोस्टिनेट आयल अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहां मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो कि अरबों के यहां पहुंचने पर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरिब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद यह सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी तक 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनांचे इस मकसद के हुसूल की खातिर चंद इब्तिदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 674 में एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की सिमत रवाना किया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मुतवातर फसीलें अबूल करने की कोशिश करता रहा। अरब बहरी बेड़े के पास आतिश यूनानी का कोई जवाब नहीं था। आखिर 678 में बाज़ंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने हमला आवर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार उनके पास एक जबरदस्त हथियार था जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता था। इसका ठीक ठीक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका। ताहम यह एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और यह कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था। मजीद यह कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क उठती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशेजार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरे मरमरा ने आग पकड़ ली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा न रहा। वापसी में एक हौलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधी बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। उसी मुहासरे के दौरान मशहूर सहाबी अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। उनका मकबरा आज भी शहर की फसील के बाहर है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी जिसे तुर्क मुकद्दस मुकाम मानते हैं। इसके बाद 1717 में बनु उमैया के अमीर सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन इसका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ और 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। शायद यही वजह थी कि इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का रुख नहीं किया, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बिल आखिर शहर पर अपना झंडा लहराकर सारे पुराने बदले चुका दिए। शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अदना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और खुद अपने लिए कैसरे रोम का लक़ब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो उरूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की याद ताजा कर दी। सुलेमान आली शान ने कुस्तुनतुनिया को नई बुलंदियों से रोशनास कराया। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा, जो कोई चाहे वो आ जाए, उसे शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा उसने शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की अज़-सिरे नौ तामीर की, पुरानी नहरों की मुरम्मत की और निकासी का निजाम कायम किया। उसने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोप कापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, ताजिर, खत्तात, मुसव्विर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फातेह ने हाजिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजाघर कलीसाए हवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के पास ही रहने दिया और ये फिरका एक इदारे की सूरत में
आज भी कायम व दायम है। सुल्तान फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया उसका दारुल खिलाफा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। सुल्तान फातेह के पोते सुलेमान आलीशान के दौर में कुस्तुनतुनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। ये वही सुलेमान हैं जिन्हें मशहूर तुर्की ड्रामे मेरा सुल्तान में दिखाया गया है। सुल्तान सुलेमान की मलका हुरम सुल्तान ने भी मशहूर मुमार सन्नान की खिदमात हासिल की, जिसने मलका के लिए एक अजीमुशान महल तामीर किया। सनान की दूसरी मशहूर तामीरात में सुलेमानिया मस्जिद, हुरम सुल्तान हमाम, खुसरो पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं। यूरोप पर सुकूते कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहां इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं और मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई गईं और ये वाकया उनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी इसे भूल नहीं सका। इसी मुनासबत से यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 1453 को जुमरात ही का दिन था, जिस दिन मौजूदा इस्तांबुल को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बाज़ंतीनियों से आजाद करवाया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।